आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने आज बिहार समेत मुल्क भर में कई रेलवे प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह और रखा संग दुनिया। तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा को मिल रहा है गैर मामूली रिस्पॉन्स। मनोज झा ने कहा, हर तबके के लोग खासकर नौजवान यात्रा में हो रहे हैं शामिल। अवाम को अब बीजेपी पर नहीं है भरोसा। गया में अवामी रैली से कांग्रेस लीडर तारिक अनवर का खिताब। कैमूर में कौमी शाहराह पर बीती शब पेश आया सड़क हादसा, 9 अफराद की हुई मौत। जनविश्वास यात्रा के लिए सोपूल पहुंचने वाले तेजस्वी यादव का कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। सोपूल गेस्ट हाउस से निकलने के बाद सोपूल जिले के पिपरा और त्रिवेणीगंज में सड़क पर कारकुनों का एक बड़ा हुजूम तेजस्वी यादव के इंतजार में देखा गया। हर तरफ कारकुनों का हुजूम नजर आया और इसी दौरान तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सड़क पर ट्रैफिक भी कुछ देर के लिए मुतासिर रही। कारकुनों ने कहा कि तेजस्वी जी ने 17 महीनों में जो काम किया है वो नीतीश जी के 17 साल से ज्यादा है। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की एक झलक देखने के लिए लोग रात भर सड़क पर इंतजार करते रहे। जनविश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जो काम किया वो नीतीश जी के 17 साल पर भारी पड़ गया। जनविश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव बिहार के आम आवाम को एक निमंत्रण दे रहे हैं जो 3 मार्च को गांधी मैदान पटना में पहुंच करके भाजपा भगाओ देश बचाओ महारैली को सफल बनाने के लिए निमंत्रण देने आए हैं। और अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आरजेडी के रुकने पार्लियामेंट मनोज कुमार झा का कहना है कि तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा को गैर मामूली रद्द अमल हासिल हो रहा है। इन्होंने कहा कि हर तबके के लोग खासकर नौजवान तेजस्वी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। देखिए, इस यात्रा का मैं 20 तारीख से हिस्सा रहा हूं और संभवतः मैं इतने वर्षों से राजनीति में हूं, कई जगह देखा है ये उभार लोगों का स्वतः स्फूर्त, बल्कि भीड़ कहने का दिल नहीं करता है, मैंने नहीं देखा। तेजस्वी जी अब तक 22 जिले कवर कर चुके हैं और हर जिले में पहले सभाएं हुई। सभाओं के बाद ये तय पाया गया कि 3 तारीख की रैली के मद्देनजर अब हम रोड शो करेंगे। पटना से चल करके कल सुबह जब हम 10 बजे चले पटना से, हम सुपौल पहुंचे हैं रात्रि के 2:30 बजे। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस यात्रा का व्याकरण क्या है। इसमें जो हमको सोचते थे कि हमारे जो पारंपरिक वोटर हैं, हर जाति हर समुदाय की भागीदारी है, सबसे ज्यादा युवाओं की भागीदारी है, महिलाओं की। रात में 1:30 बजे भक्तियाही में मैंने महिलाओं को खड़ा देखा, तो ये अपने आप में एक संकेत है एक बदलाव का। आरजेडी तर्जुमान एजाज अहमद का कहना है कि अज़ीम इत्तेहाद हुकूमत ने बिहार की तरक्की के लिए काम किया। तेजस्वी यादव को इस वक्त अवाम की जबरदस्त हिमायत हासिल हो रही है। इन्होंने वज़ीर आज़म से बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की मांग की। और इसी बेचैनी और बुखलाहट में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम तय किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी, आप एनडीए के बनने के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बराबर कहा करते थे कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो बिहार को विकास का नया आयाम मिलेगा, बिहार विकास की श्रेणी में आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप बिहार आकर के घोषणा कीजिए कि बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। जैसे ही साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के साथ किशनगंज जिले के शीतल नगर चौक पर पहुंचे तो लोगों की भीड़ देखने के लिए जमा हो गई। लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर इम्तियाज आसिफी ने बीजेपी और जेडीयू को तनकीद का निशाना बनाया।
बात तो नहीं है कि आना भी जरूरी है। जब से इलेक्शन हुआ तो तेजस्वी यादव हम लोग का किसगंज में नहीं आया था, पूर्णिया लास्ट टाइम आए थे, समझे ना। और घूमना भी जरूरी है कि हम लोग का नेक्स्ट 20 है वो, क्योंकि बहुमत करेगा इस बार, जैसा आपका का रुझान देखते हैं। और वो तो हमारा पलटू राम का बात अलग ही उसका बात, समझे, उसका बारे में तो बात करना भी फाजुली समझते हैं। गया जिले में राज इंटर कॉलेज के ग्राउंड में कांग्रेस का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर ने शिरकत की। तारिक अनवर ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि आज मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल तारीकी में है। आवाम को अब बीजेपी और मोदी पर भरोसा नहीं है। ईडी और सीबीआई के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि पीएम मोदी किसानों के खैरख्वाह होने के सिर्फ दावे करते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आज यहाँ के स्थानीय कांग्रेस जनों के द्वारा मिलन समारोह रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में दूसरी पार्टी से लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और ये इस बात का संकेत है कि लोग ये धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगे हैं। लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है या इंडिया गठबंधन ही एक ऐसा गठबंधन है जिसके माध्यम से हम राज्य की समस्या हो या देश की समस्या हो उसका समाधान कर सकते हैं। और जहाँ तक यहाँ आने का सवाल है, ये तो मेरा घर है, क्योंकि मैं अरवल का रहने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। बहुत सारे पुराने और नए लोगों से मुलाकात हुई, भेंट हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि संगठन को मजबूत करने में आज का जो ये कार्यक्रम है उसमें एक अच्छा उसका योगदान रहेगा। उद्देश्य ये है कि अब चुनाव करीब है, लोकसभा और विधानसभा भी, तो हम लोग चुनाव के मद्देनज़र हम लोग ये ताकत दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग पीछे नहीं हैं, हर हाल में हम लोग आगे हैं और आगे लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और हर हालात में हम लोग विधानसभा और लोकसभा जीतने के लिए हम लोग दावा कर रहे हैं। और ये दोनों सीट हम लोग जीत करके दिखाने का दावा है मेरा, और हम समझते हैं कि दोनों सीट इस बार निकलेंगे। कितने लोग पार्टी ज्वाइन किए? देखिए, ज्वाइन करने के लिए लगभग सैकड़ों लोग किए हैं। सबका नाम लिखना उचित नहीं है, लेकिन देर हो जाने से कुछ लोगों का जैसे भूख लग गया तो उसमें चले गया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है और संख्या ये लगातार बढ़ती रहेगी। कई जो है नवनिर्वाचित पार्षद भी हैं, उप प्रमुख है, मुखिया है, पंचायत समिति, सारे लोगों ने कई पार्टियां जैसे लोजपा से भी लोग आकर के प्रदेश से संगठन उसमें भी लोग आकर के ज्वाइन किया है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पीएम मोदी ने आज वर्चुअली कई रेलवे तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। भागलपुर के सबूरा स्टेशन में भी एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें रेलवे अफसरान, अवामी नुमाइंदे, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और दीगर मौजूद थे। इसी दौरान मुकामी स्कूल के बच्चों की जानिब से सक़ाफ़ती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को इनामात से भी नवाजा गया। यहाँ पे किस चीज़ का शिलान्यास किया गया? जी, आज यहाँ पे ये 124 नंबर एलसी गेट, यहाँ पे आरओबी के निर्माण कार्य का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। देश के विभिन्न स्तरों पर स्टेशन के पुनर्विकास एवं आरओबी का निर्माण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब जगह का एक साथ शिलान्यास किया गया, जिसमें यह मोहम्मदपुर बल्मी का एलसी गेट नंबर 124 भी शामिल है। ऐसा है कि आज देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी रेलवे की करीब 41,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। इसमें समस्तीपुर मंडल में 25 लोकेशंस पे ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें 9 अमृत भारत स्टेशंस हैं, 11 देख रहे हैं किस तरह से भारत द्रुत गति से विकास की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो तरक्की और उन्नति की ओर अग्रसर है, उसमें निश्चित रूप से आज जो 554 अमृत स्टेशनों का जो इनॉग्रेशन था, जो प्रधानमंत्री जी ने गोमती नगर से उसका इनॉग्रेशन किया, उसमें एक स्टेशन हमारा सबौर भी है। इसके लिए हम सब सबौर वासी बहुत प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहेंगे।
मुजफ्फरपुर जिले को पीएम मोदी की तरफ से अमृत भारत योजना के तहत बड़ा तोहफा मिला। सुगोली रेलवे सेक्शन के मोतीपुर स्टेशन के तज़यीन व आराइश के साथ आरओबी की तामीर की जाएगी और अमृत भारत स्कीम के तहत तालीमी मेयार के स्टेशंस की तामीर में मुल्क भर के कई स्टेशंस को शामिल किया गया है और इसमें मोतिहारी रूट के सुगोली रेलवे सेक्शन के मुजफ्फरपुर और मोतीपुर को शामिल किया गया और इसको लेकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यहाँ पे किस चीज़ का शिलान्यास किया गया? जी, आज यहाँ पे ये 124 नंबर एलसी गेट यहाँ पे आरओबी के निर्माण कार्य का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। देश के विभिन्न स्तरों पर स्टेशन के पुनर्विकास एवं आरओबी का निर्माण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब जगह का एक साथ शिलान्यास किया गया, जिसमें यह मोहम्मदपुर बल्मी का एलसी गेट नंबर 124 भी शामिल है। ऐसा है कि आज देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी रेलवे की करीब 41,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। इसमें समस्तीपुर मंडल में 25 लोकेशंस पे ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें 9 अमृत भारत स्टेशन हैं, 11 आरओबी हैं और 8 अंडरपास हैं। इनकी कुल लागत जो है मिला के करीब 900 करोड़ के आसपास है। 121 करोड़ अमृत भारत स्टेशन पे और 755 करोड़ आरओबी और आरओबी पे। एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है और इससे जो रेल का ढांचा है उसको काफ़ी सुदृढ़ता मिलेगी और हम लोग जो है जनता की सेवा में और अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। मरकजी वजीर बिजली आर.के. सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस में शहीद मेमोरियल का इफ्तिताह किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरा के लोगों से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि आज हमारी फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फौजों में से एक है। हमारे सिपाही सबसे पहले चैलेंज को कबूल करते हैं और मौसर तरीके से जवाब देते हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर ने धरहारा केनाल की खूबसूरती के काम का संग बुनियाद भी रखा। गोपालपुर के एमएलए गोपाल मंडल भागलपुर में खातून की मौत पर मुतवफ़िया के लिए खाना से मुलाकात की। इन्होंने एसपी के बारे में काबिल एतराज़ तबसरा किया और कहा कि इस मामले को वज़ीर आला से रुजू किया जाएगा। जांच लिए, जांच क्या होगा, विशेष तौर पर क्या होगा। पुलिस मौजूद है, पुलिस नहीं संरक्षण दे रहा है अति पिछड़ा समाज को, और एसपी मौजूद है, नए एसपी आए हुए हैं, वो ये लोग मिलने के लिए जाए, वो मिले नहीं एसपी। जांच क्या होगा, जांच तो हो गया, बड़े पदाधिकारी मिले हुए हैं गलत लड़के के साथ। और सुन लीजिए, ये एक दिन किसी प्रकार का कार्यक्रम था, शील्ड वितरण करने के लिए एसपी साहब आए थे। क्यों आए एसपी साहब? आपको चुनाव लड़ना है। हमारी बच्ची रंगरा में रहती थी नानी के पास। नाम बोलिए। नाम मुस्कान और उर्फ स्वाति थी, रहती थी यहाँ पाटवन में। बुलडोजर से फूल बरसाने के तेजस्वी यादव के पोस्ट पर बीजेपी तर्जुमान अरविंद सिंह ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कहा कि तेजस्वी ने जन माफिया की पुष्टपनाही की है, उनके बुलडोजर से फूल बरसाए जा रहे हैं। माननीय श्री तेजस्वी यादव जी, आपने अपने पोस्ट में जो लिखा है कि बुलडोजर से फूल की वर्षा हो रही है, ये बुलडोजर माफियाओं के द्वारा फूल बरसाने का काम कर रहे हैं। सारे दारू माफिया, बालू माफिया जो आपके कार्यकाल में जो फले बढ़े हैं, उनका द्वारा ये आपका स्वागत किया जा रहा है कि आगे पुनः जो है आप बुलडोजर से बालू उठवाने का काम करेंगे। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर माफियाओं के मकान को तोड़ने का काम कर रही थी, जो गरीबों के खून पसीने की कमाई को चूसने का काम किया था। आप में और योगी जी में ये फर्क है। आप माफिया के सरगना हैं, आपकी पार्टी माफियाओं का संरक्षक रहा है, और योगी जी
बिहार शिक्षक एकता मंच की जानिब से सिवान में एहतजाज किया गया। असातिज़ा ने अपने एडमिट कार्ड जलाए। एकता मंच के नुमाइंदों का कहना है कि असातिज़ा को रियासती मुलाजिम का दर्जा देने की देरी न मांग है। रियासती हुकूमत ने हाल ही में एक इम्तिहान के बाद रियासती मुलाजिम का दर्जा देने की बात कही, लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो ये एक धोखे के सिवा कुछ नहीं था। इन्होंने कहा कि रियासती मुलाजिम का दर्जा मिलने और अहलियत का इम्तिहान मनसूख होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। हम गांधी जी के सामने खड़े हैं और हमारा लोकतांत्रिक देश है। इस देश में किसी के पाठक के तुगलकी फरमान से अगर राज्य और देश चले, नियम और कायदे कानून और संविधान को ताक पर रखे, तो उसके लिए तो संघर्षी उपाय है। सक्षमता परीक्षा की जो शर्तें हैं, जो शिक्षक 12 साल, 15 साल, 17 साल, 20 साल से अपने जॉब में है और कभी आपने उसको कंप्यूटर का प्रशिक्षण नहीं दिया और आप अचानक एक ऑर्डर निकाल रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा होगी। हम लोग तो सबसे पहले ये बात है कि जिन हमारे शिक्षक बंधुओं ने परीक्षा का फॉर्म भर दिया था जोर ज़बरदस्ती से, वो लोग अब जग चुके हैं और जो सक्षमता परीक्षा है उसका बहिष्कार करने के पूरी तरह मूड में है। आज यहाँ पर एडमिट कार्ड की पर्ची जलाकर ये सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब हम लोग जग चुके हैं, अब तुम्हारा ये जो तुगलकी फरमान है वो हम लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि सक्षमता परीक्षा जो कहा जा रहा है कि आपको एक विभागीय परीक्षा के तौर पे लिया जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से विभागीय परीक्षा नहीं है। कैमूर में बीती शब एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 9 अफराद की मौत हुई। मोहनिया थाना इलाके में NH2 परदेव काली के करीब ये हादसा पेश आया। मौसूला इत्तला के मुताबिक स्कॉर्पियो सासाराम से वाराणसी की तरफ जा रही थी। जैसे ही ये देवकाली गांव के करीब पहुंची तो ये काबू से बाहर हुई और एक मोटरसाइकिल को टक्कर दी। फिर स्कॉर्पियो डिवाइडर को अबूर करके दूसरी तरफ चली, जहां उसकी टक्कर सामने से आने वाले कंटेनर से हुई और इस हादसे में 9 अफराद की जाए हादसे पर ही मौत वाक़ई हुई। वाक़े के बाद NH2 पर गाड़ियों का तवील जाम लग गया था, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की। एक्सीडेंट हुआ, टोटल 9 बॉडी को हम लोग भेजे हैं हॉस्पिटल। कैसे घटना हुआ है? घटना तो PO को देखने से लगता है कि स्कॉर्पियो मोहनिया से उधर यूपी की तरफ जा रही थी और वो अनबैलेंस होकर के इस लेन में आ गई है। अनबैलेंस होने का वजह कुछ लोग बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल वाले को बचाने में अनबैलेंस हो गया है और इधर से ट्रक अपने गति से आ रही होगी, तो दोनों का आमने सामने टक्कर हुआ है। बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, उसमें काफ़ी क्षति हुई है। स्कॉर्पियो में सवार लगभग सभी लोगों का डेथ हो गया है। स्कॉर्पियो में 8 लोग सवार थे। 8-9 बॉडी है, एक मोटरसाइकिल वाला लगता है और 8 लगता है कि उसमें है। किस जगह पर घटना हुआ है सर? ये घटना शिवपुरी रोड बोलते हैं, देवकुली जगह बोलते हैं, है ना, टॉल से थोड़ा पहले है। सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है सर? हाँ, भेज दिया गया। बिहार के जहानाबाद जिले में पचना गया रेलवे सेक्शन के करीब उस वक्त अफरा तफरी मची जब ट्रेन की जद में आकर बाप बेटे की अलमनाक मौत हुई। मरने वालों के नाम श्रवण कुमार और जैकी कुमार बताए गए हैं। दोनों मरने वाले गया जिले के वाला बेघा गांव के रहने वाले थे। GRP ने दोनों लाशें बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल मुंतकिल किया। जानकारी मिला हमको कि शादी में जा रहे थे, शादी के आज ही तिलक है उसका, आज तिलक होने वाला है और हम लोग वो घर से निकले जाने के लिए तिलक में पहुँचे नहीं पहुँचे तो हम लोग खोज पताल किए तो पता लगा कि ट्रेन से जिससे मैंने कट गए हैं। किनका तिलक था इनके? उनको मौसा के साथ कुछ रिलेशन में था उनको शादी। अच्छा, तो कितने लोगों की मौत हुई है? 2 गो पे। काको प्रखंड के अंतर्गत काको ग्राम में अशोक कुमार सिंह के बच्चे की तिलकोत्सव समारोह चल रहा था। हर्ष फायरिंग कहिए जो कहिए, उसी में गलत से एक ग्रामीण को लग गया है, जिनका नाम विनोद कुमार सिंह है। वो घायल हो गए और उसके बाद ये स्थानीय सदर अस्पताल में उनको लाया गया, जहां से इनको रेफर कर दिया गया है पटना के लिए। महकमे आबी वसाइल के मैकेनिकल डिवीजन की असिस्टेंट इंजीनियर माहिमा कुमारी की लाश सदर थाना इलाके के अतारुद मोहल्ले में किराए के मकान से मिली। लाश कमरे के फर्श पर पड़ी थी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसकी मौत काफ़ी पहले हुई थी। माहिमा, जो कि असल में लखीसराय की रिहायशी थी, यहाँ किराए के मकान में रहती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मुजफ्फरपुर के मधुकर छपरा में पुलिस और बदमाशों के दरमियान एनकाउंटर हुआ। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने एक बदमाश के ठिकाने से 2 रोज कबल बैंक गार्ड से लूटी गई राइफल भी बरामद कर ली है। जख्मी बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। 23 तारीख को कांटी थाना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक में 5 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा बैंक को लूटने का एक प्रयास किया गया था, जिस दौरान हम लोगों के गृह रक्षक श्री भोला राय ने बड़ी बहादुरी से उस घटना का सामना किया और वो घटना अपराध कर्मी नहीं कारित कर पाए। लेकिन घटना के दौरान जो हमारे गृह रक्षक थे उनका राइफल था और गोलियां थी, उसको अवश्य वो लोग छीन के ले गए थे। इसी घटना के आलोक में पश्चिमी डीएसपी श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें हम लोगों की डीआईयू की टीम थी। इसके अतिरिक्त कांटी के थाना अध्यक्ष थे और मोतीपुर के भी अन्य पदाधिकारी लोग भी शामिल थे। इस आलोक में कल देर शाम में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। कांटी थाना में ही गोपालपुर बाजार है, वहाँ के पास से, जिनका नाम रंजीत है। इनकी निशानदेही के आधार पर आज सुबह लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच में कांटी थाना के अंतर्गत मधुकर छपरा गांव है, जिसके चौर में एक रेड की गई। रेड के दौरान वहाँ पर एक अपराध कर्मी थे जिनका नाम रंजन है और जैसे ही वहाँ पर टीम पहुँचती है उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी जाती है। लगभग 5 राउंड गोली उनके द्वारा चलाई गई, जिसमें 3 राउंड गोली जो है वो जो पुलिस व्हीकल था हम लोगों का थाने का उसमें लगी है, बुलेट पर और उसके शीशे पर। फिर पुलिस के द्वारा चेतावनी देते हुए आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई है और उस फायरिंग के दौरान जो अभियुक्त थे रंजन, उनके पैर में एक गोली लगी है घुटने के नीचे, वो अभी इलाजरत हैं। और हम लोगों ने इस पूरे छापेमारी के दौरान जो राइफ़ल छीनी गई थी होमगार्ड से उसको बरामद किया है। उनसे जो गोलियां छीनी गई थी 4, उनको भी हम लोगों ने जब्त किया है। माघी पूर्णिमा के मौके पर भागलपुर की गोंधम माघी पूजा कमेटी की जानिब से दंगल का इनेकाद किया गया, जिसमें बिहार के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश के दर्जनों मर्द और खवातीन पहलवानों ने शिरकत की और अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। ये हम लोग अखाड़ा का प्रोग्राम करवा रहे हैं। ये हम लोग का धरोहर है, बहुत दिन से आप चले आ रहा है हम लोगों के पूर्वजों से। हम लोग इसको जो है और अच्छे से करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे हर एक साल कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। इस बार हम लोग जो है महिला पहलवान को भी बुलवाए हैं, बाहर से वो लोग भी आएंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग भी देखेंगे, महिला भी किसी से कम नहीं है। ये गोनू बाबा धाम जो है ना, यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है और हर साल यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर अखाड़ा का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।